तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपके पास द टॉपिक इज बाइनरी सर्च। हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसका नाम है लीनियर सर्च। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है। लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है, सपोज करें आपके पास एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 15, 25 और 30। चलो जी, ये एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है, एक छोटी सी चीज जहन में रखनी है आपने, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम अप्लाई होता है सिर्फ सॉर्टेड एरे पे। किस पे अप्लाई होता है बच्चे? सॉर्टेड एरे पे। अनसॉर्टेड एरे के ऊपर ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, पहले हम लीनियर सर्च के कुछ बुराइयां करते हैं कि लीनियर सर्च में क्या मसले हैं, ठीक है, फिर हम बाइनरी सर्च की तरफ आएंगे। देखें, आपके पास सपोज करें एक एलिमेंट है, मैं उसे कह देता हूं की, विच इज 25। अब मैंने अगर 25 को फाइंड करना है, ठीक है, लीनियर सर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में अगर मैंने 25 को फाइंड करना है बच्चे, तो मैं कैसे फाइंड करता होता था? मैं पहले 25 को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करता था। आप लूप रन करते थे ना, फ्रॉम जीरो टू द लेंथ ऑफ द एरे, राइट? ऐसे ही था ना। लीनियर सर्च में क्या होता था, आप जीरो से लेके लेंथ ऑफ द एरे तक लूप रन करते थे और हर एलिमेंट से इसको मैच करवाते थे, राइट? के मतलब 25 को पहले 3 से मैच करवाएंगे आप, फिर 5 से मैच करवाएंगे, फिर 7 से करवाएंगे, फिर 9 से करवाएंगे, फिर 15 से करवाएंगे, फिर 25 से करवाएंगे, मैच हो जाएगा, आप कह देंगे एलिमेंट फाउंड। ठीक है, मुझे बताएं कितनी दफा लूप रन करना पड़ा आपको? बोले ना। 6 टाइम्स लूप रन करना पड़ा टू फाइंड दी एलिमेंट। आपके पास 1000 एलिमेंट हो, ठीक है, तो आपको कितनी दफा लूप रन करना पड़ेगा? हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ना, ऐसे ही है भाई, बहुत दफा लूप रन करना पड़ जाएगा। ठीक है, आपके पास 1 लाख एलिमेंट पड़े हों, तो अगर आपने कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो बस फिर लूप लगा के ना बैठ जाए, वो लगा ही रहेगा फिर, ठीक है ना, मैच करते ही रहेगा। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं एक टेक्निक अप्लाई करूं, ठीक है, कॉमन सेंस की, क्या, गौर से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ चीज़ों को। अब मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करता हूँ। मुझे बताओ, एरे तो सॉर्टेड है, पक्की बात है, एरे सॉर्टेड है, और सॉर्टेड किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एरे का ना मिडल एलिमेंट उठाऊंगा। इस एरे का मिडल एलिमेंट क्या है? 9s एरे का मिडल एलिमेंट। अगर मेरी की, पहले तो मैं देखूंगा मिडल एलिमेंट उठा के ना, मैं 3 चीजें देखूंगा, राइट? मतलब मिडल एलिमेंट पिक करूंगा, ठीक है, और 3 चीजें देखूंगा कि क्या मेरा मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू की, या की से बड़ा है, या की से छोटा है। मुझे बताओ कि क्या मेरा मिडल एलिमेंट जो है इज इक्वल टू की? नो। क्या मेरा मिडल एलिमेंट की से छोटा है या बड़ा है? मेरा मिडल एलिमेंट जो है वो की से छोटा है, यानी कि अगर मैं वाइस वर्सा में कहूं, तो मेरी जो की है बच्चे इज ग्रेटर देन द मिडल एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही है, मेरी जो की है वो मिडल एलिमेंट से बड़ी है। तो कॉमन सेंस की बात है कि मिडल एलिमेंट से लेफ्ट साइड पे जितना भी कंटेंट होगा वो मेरे की से छोटे ही है ना। फिर जब अगर मिडल एलिमेंट ही छोटा है, ठीक है, तो मिडल के लेफ्ट पे जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा की से क्या होगा? बोलो भाई, की से क्या होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा? छोटा होगा। तो ये जो सारे का सारा कंटेंट है, ठीक है, मिडल एलिमेंट इंक्लूडेड, पिछला सारा एलिमेंट, सारा कंटेंट, राइट, क्या ये मेरे किसी काम का है? फिर इसमें सर्च करने की जरूरत है मुझे? नहीं। तो ये सारे का सारा मैं क्या करूंगा? डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है, और अब मेरे पास एरे कितनी बच गई? 3 एलिमेंट की एरे बच गई। ठीक है, अब इस 3 एलिमेंट की एरे का भी मिडल निकालूंगा, विच इज 25। तो क्या मेरा जो मिडल एलिमेंट है, राइट, अब बताओ वो क्या की के इक्वल है, या की से बड़ा है, या की से छोटा है? की के इक्वल है। तो मिल गया, 2 दफा हमने ये एल्गोरिथम रन किया, एलिमेंट मिल गया।
मसला ही हल हो गया। यानी कि हाँ, यानी कि ये जो टेक्निक है अगर हम अप्लाई करें तो मेरे पास अगर 1000 एलिमेंट की एरे है, ठीक है, तो 1000 का मिडल एलिमेंट निकालूंगा और मैं चेक करूंगा मैं जो की फाइंड करना चाह रहा हूँ वो उसके मिडल एलिमेंट से बड़ी है या छोटी है। अगर मेरी की उस मिडल एलिमेंट से बड़ी है, राइट, तो पहले 500 तो मेरे किसी काम के नहीं है ना बच्चे। पहले 500 एलिमेंट तो मेरे किसी काम के नहीं है, उनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा क्योंकि वो सारे के सारे छोटे हैं की से जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगले 500 एलिमेंट जो हैं उनमें सर्च करूंगा। अब उन अगले 500 एलिमेंट का भी हाफ कर दूंगा मैं, यानी कि 1000 का 500 हुआ, 500 से 250, 250 से 125। आपको 5-6 इटरेशन के अंदर मिल जाएगा एलिमेंट अगर है, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बजाय इसके कि आप लीनियर सर्च लगाएं और वो 1000 दफ़ा चलाएं, ये एल्गोरिदम 5-6 दफ़ा चलेगा और बता देगा 1000 का साइज हो अगर एरे का तब भी। मेरी बात समझ आइए आपको? ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था पहला सिनेरियो, ठीक है, कि जहां पे मेरा जो की एलिमेंट है वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है। अगर सपोज करो छोटा होता, ठीक है, तो फिर क्या होता? अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता 5, ठीक है, अगर मैं 5 को फाइंड करना चाहता तो क्या 5 मिडल एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो फिर राइट साइड वाली जो एरे है वो मेरे किसी काम की नहीं है ना। ठीक है, अब मेरे पास एरे क्या रहेगी? ये रहेगी। मेरी बात समझ आइए आपको? राइट। तो आपने डिपेंड करता है कि अगर तो आपका की एलिमेंट मिडल एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एरे सॉर्टेड होगी, उस सेंस में कह रहा हूं। अगर मेरा जो की है, राइट, अगर जो मेरा की है, देखो पठानों वाली लैंग्वेज, ठीक है, अगर जो मेरा की है, ठीक है, अच्छा वो पठानों को हम पता नहीं क्यों ब्लेम करते हैं बेचारे, वो ठीक है अपनी जगह पे, उर्दू बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे तो जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको समझ लें कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनकी भी मुज़क्कर मोनस है, उनके भी जेंडर है, राइट। मतलब इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता ना, जब जैसे मेज़, कुर्सी, पेंसिल, इसके भी मुज़क्कर मोनस होते हैं। यानी मेरी किताब या मेरा किताब, भाई उसके भी मुज़क्कर मोनस है ना। इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता ना, या होता है इंग्लिश में? नहीं होता ना। उर्दू बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, हम तो चूंकि बचपन से बोलते आ रहे हैं हमें तो पता है ना, लेकिन एक बंदा जो बाहर से आता है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। गोरा भी बोलता है ना तो वो भी ऐसे ही बोल रहा होता है, ठीक है, वो भी मुज़क्कर मोनस मिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये मुश्किल लैंग्वेज है, राइट। ये हम तो ऐसे ही मजाक में कह देते हैं ना। चलें, ये तो लैंग्वेज पे बात हो गई। ठीक है, बहरहाल वापस आते हैं। तो बच्चे, आपके पास बाइनरी सर्च का ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ आया आपको जो मैंने भी बताया? और वो करेंगे, वो छोड़ो ना, वो तो मैं करवाऊंगा ना। वो डिलीट कैसे करेंगे, राइट लेफ्ट मूव कैसे करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन एक छोटा सा की पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि अगर आपके पास की ग्रेटर हुई मिडल एलिमेंट से, ठीक है, अगर मेरी जो की है वो मिडल एलिमेंट से बड़ी हुई, ठीक है, तो आपने मूव कर जाना है कहाँ पे? राइट पे। और अगर की छोटी हुई तो कहाँ पे मूव कर जाना है? लेफ्ट पे। अब ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो एलिमेंट जहन में रखो, 3, 5, 7, 9, 15, 25, 30, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 15, 25, 30, ठीक है जी। इसको हम स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में, नम्स, राइट। अच्छा, अब ये करेंगे कैसे? ठीक है, अब और से देखें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने चूंकि मिडल एलिमेंट उठाना है ऑफ द एरे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो एरे का लोएस्ट इंडेक्स पकड़ूंगा विच इज़ 0, और फिर हाईएस्ट इंडेक्स पकड़ूंगा। अब हाईएस्ट इंडेक्स एरे का क्या है बताओ मुझे? आखिरी एलिमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? आमना बच्चे आप बताएं। 7 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो लोएस्ट इंडेक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ li विच इज़ 0, और फिर हाईएस्ट इंडेक्स विच इज़ 7, और पहले तो निकालूंगा मिडल इंडेक्स विच इज़ एल आई नहीं सॉरी एच आई प्लस एल आई, वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ये दिखने में खूबसूरत दिखता है, एच आई प्लस एल आई, ठीक है। डबल डिवाइड बाई टू, डबल डिवाइड का मतलब होता है डिव, यानी कि अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा ना तो मुझे 2.5 मिलेगा, लेकिन 5 डिव 2 करूंगा तो 2 मिलेगा, ठीक है। डिव का सिंबल है ये, जो आपने इसमें पढ़ा होगा। अच्छा बहरल, जी जी,
नहीं 0 1 2 3 4 5 6, हाँ गुड 6 भी होगा, यू आर राइट। ठीक है, आखिरी तो 6 है बच्चे। ठीक है, 6 पे पड़ा हुआ है, सही है। अच्छा, अब मुझे मिडल इंडेक्स मिल गया ना, 0 + 6 ÷ 2 विल गिव मी, क्या मिलेगा बच्चे मुझे, राइट। तो यहाँ पे 7 के बजाय यहाँ पे भी क्या लिख दो, 6, तो ये मुझे मिल जाएगा 3। अब मैं क्या करूँगा, गौर से देखना, मैं निकालूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना की, जो मैंने फाइंड करनी है विच इज़ 25। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू नम्स एम आई। मुझे बताओ कि एम आई की वैल्यू क्या थी, एम आई मिड इंडेक्स की वैल्यू क्या, मिड इंडेक्स क्या था, व्हाट्स द मिड इंडेक्स, 3। तो ये क्या लिखा हुआ है, नम्स 3 लिखा हुआ है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू में क्या सेव हो जाएगा, 9। ठीक है, वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा बच्चे, 9। हम आमना ऐसे ही है ना बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू में आ जाएगा 9। अब मैं क्या करूँगा, गौर से देखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर तो पहले तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि अगर तो मेरी जो की है वैल्यू के इक्वल है, फिर तो मसले ही हल हो गया ना। ठीक है, फिर मैं क्या कह दूंगा, प्रिंट फाउंड, फिर तो मसला ही हल हो गया, मैं कह दूंगा प्रिंट फाउंड। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, एलिफ अगर मेरी की जो है वो वैल्यू से क्या हुई बच्चे, बड़ी हुई, ठीक है, जो कि मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, अगर वो वैल्यू से, मिड वैल्यू से बड़ी हुई, तो फिर कहाँ पे मूव करना है मैंने, आमना बच्चे आप बताएं, राइट पे मूव करना है, लेफ्ट पे मूव करना है। गौर से देखें, मैंने लिखा है कि अगर की वैल्यू से बड़ी हुई तो मैंने राइट पे मूव करना है, लेफ्ट पे मूव करना है। देखें गौर से, अगर मेरी की मिड वैल्यू से बड़ी हुई तो मैंने राइट पे मूव करना है, राइट। तो राइट पे मूव करूंगा तो अब मेरे पास ये वाली एरे खत्म हो गई ना। ठीक है, तो अब जो न्यू एरे बनेगी, उस न्यू, जैसे इस एरे का लोएस्ट इंडेक्स क्या था बच्चे, इस एरे का लोएस्ट इंडेक्स क्या था, 0। तो अब जो नई एरे बनेगी, उस एरे का लोएस्ट इंडेक्स क्या होगा, हाँ 4। उस एरे का लोएस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये 9 कहां पे पड़ा हुआ था, 3 पे पड़ा हुआ था। 9 कहां पे पड़ा हुआ था, 3 पे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ये चेक करना है कि अगर तो की जो है इज ग्रेटर देन द मिड वैल्यू, देन राइट साइड पे मूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में आप यही कर रहे हैं ना, 3 को क्या कर रहे हैं आप, वही 4 कर रहे हैं ना, राइट। तो मतलब कि आपके पास जो लोएस्ट इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है मिड इंडेक्स में क्या कर दो, +1 कर दो, तो आपके पास लोएस्ट इंडेक्स आ जाता है। ऐसे ही है बच्चे, यही कर रहे हैं ना भाई, मिड इंडेक्स जो कि 3 था उसमें +1 कर दिया, अब ये जो नया बना है ये मेरा लोएस्ट इंडेक्स है। आमना, आमना बच्चे, इब्राहिम बच्चे, आपको समझ आया बच्चे, ग्रेट। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लोएस्ट इंडेक्स विल बिकम मिड इंडेक्स +1। एलिफ अगर ऐसा नहीं है और की जो है इज लेस देन वैल्यू, तो फिर लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, तो फिर जब मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो लोएस्ट इंडेक्स तो 0 ही रहेगा, कौन सा इंडेक्स चेंज होगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट इंडेक्स, राइट। हाईएस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 की बजाय, सॉरी 6 के बजाय 2, राइट। तो मतलब मिड इंडेक्स -1, क्योंकि आपके पास ये मिड इंडेक्स है ना बच्चे, तो मिड इंडेक्स -1। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एच आई विल बिकम मिड इंडेक्स -1। और वही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। ओके, और ये काम आप बार बार रिपीट कर रहे हैं या एक दफे ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखा ना, जब ये एरे अगर बन गई, ये वाली एरे, तो इसके ऊपर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है ना आपने, राइट।
तो मतलब कि ये काम आपने लूप में डाल देना है, राइट, क्योंकि कोई भी काम अगर आपने रिपीट करना हो तो किस में डालते हैं, लूप में। तो यहां से लेके, इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ मैं, यहां से लेके बच्चे यहाँ तक का जितना भी काम है उसको मैं किस में डाल दूंगा, वाइल लूप के अंदर। मैं कहूँगा वाइल, ठीक है, जब तक मेरा लोएस्ट इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू हाईएस्ट इंडेक्स, ठीक है, लूप चलाते रहो। और दूसरी चीज़ भी मैं इसमें ये करूँगा कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ बच्चे फाउंड का, ठीक है, और फाउंड को क्या कर देता हूँ मैं, फॉल्स। फाउंड को मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स, ठीक है। और जो ही एलिमेंट मिलेगा तो प्रिंट फाउंड भी करूंगा, लेकिन साथ साथ फाउंड को ट्रू भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस डालूंगा, while li लेस देन इक्वल टू hi एंड फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स। जब तक फाउंड फॉल्स है तब तक लूप चलता रहेगा, जो ही फाउंड ट्रू होगा लूप क्या हो जाएगा, खत्म। भाई फाउंड फॉल्स पे लूप चलता रहेगा ना, राइट। जो ही फाउंड ट्रू होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी वाइल की, और लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है बच्चे इब्राहिम, राइट। सो एक दफ़ा करते हैं इसको अब, ठीक है। जी जी पूछें। नहीं पता, देखो लोएस्ट तो आपको पता है ज़ीरो, वो तो ज़ीरो ही होता है। हाईएस्ट आपको नहीं अगर पता तो आपके पास एक फंक्शन है जो हमने पढ़ा था, क्या, लेंथ ऑफ एरे निकालो -1 कर दो, तो हाईएस्ट इंडेक्स आ जाएगा ना बच्चे, ठीक है। आप अगर लेंथ ऑफ द एरे निकालें विच इज़ 7, राइट, उसमें से -1 कर दें, हाईएस्ट इंडेक्स मिल जाएगा आपको, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने इसका कोड भी लिखता हूँ, ठीक है। कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट, इसको करते हैं साइड पे, इसको साइड पे रखते हैं, ओके। सो नम इक्वल्स टू, सॉरी, नम्स इक्वल्स टू 3, 5, 7, 10, 15, 25, 30, राइट, इस तरह करके कुछ एलिमेंट डाल दिए मैंने। और मेरे पास लोएस्ट इंडेक्स जो है वो है 0, और हाईएस्ट इंडेक्स सपोज करें मुझे नहीं पता एरे का साइज़ क्या है, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ ऑफ नम्स -1, हाईएस्ट इंडेक्स आ गया, ठीक है। और मैंने ये जो भी काम करूँगा मैं इसको मैंने रिपीट करना है, राइट, यानी वाइल लूप में, जैसे मैंने भी आपको बताया, वाइल लोएस्ट इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू हाईएस्ट इंडेक्स, एंड एक वेरिएबल और बनाऊंगा, फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक फाउंड क्या है, फॉल्स है। जो ही फाउंड ट्रू होगा लूप ख़त्म, ठीक है। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं पहले तो मिडल इंडेक्स निकालूंगा mi, ठीक है, hi प्लस li डिवाइडेड बाई 2 div 2, और वैल्यू जो है मिड इंडेक्स पे जो पड़ी हुई है वो कैसे मिलेगी, मुझे मिलेगी इस तरह से, नम्स ऑफ m मिड इंडेक्स, राइट। इफ़ अगर तो मेरी जो की है बच्चे वो वैल्यू से मैच कर जाती है, ठीक है। अच्छा की तो मैंने लिखी नहीं, ओके, की भी लिख लेते हैं, की इक्वल्स टू 25। आप की इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप 25 लिखें आप इनपुट ले लें, ठीक है। आप क्या लें कि एंटर अ नंबर टू फाइंड, ठीक है। तो अगर तो की वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो फाउंड को क्या कर दूंगा बच्चे, ट्रू, और प्रिंट भी कर दूंगा साथ में एलिमेंट फाउंड, ठीक है। नहीं, इसका भी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। एलिफ अगर तो जो की है, ठीक है, इज ग्रेटर देन वैल्यू, तो फिर किधर मूव करना है बच्चे आमना, अगर अगर तो की जो है वो वैल्यू से बड़ी है तो फिर किधर मूव करना था, बताएं, आमना बताएंगी, आमना बच्चे आप बताएं, राइट, थैंक यू, राइट। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अच्छा राइट मूव करेंगे, तो राइट मूव करने का क्या मतलब है, कौन सा इंडेक्स छेड़ूंगा मैं, लोएस्ट इंडेक्स हो या हाईएस्ट इंडेक्स को छेड़ूंगा, अरे बच्चे सब्र कर जाओ, ठीक है। हमना को बताने दो, जी बच्चे क्या करेंगे हम, लोएस्ट को +1 कर देंगे ना, उसका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो लोएस्ट इंडेक्स इक्वल्स टू मिड इंडेक्स में +1 कर देंगे, ठीक है, मिड इंडेक्स जो भी था उसमें +1 कर देंगे।
कैसे? देखा है ना, मसला हो गया ना फिर है। ठीक है, तो लोएस्ट इंडेक्स जो था, सपोज करो 0 1 2 3, राइट, सपोज करो यहाँ पे मिड इंडेक्स जो था वो 3 था और एलिमेंट जो है वो 10 है, तो अब आपने 15 पे लोएस्ट इंडेक्स को ले आना है। ठीक है, क्योंकि ये वाली यार मेरे किसी काम की नहीं है, अगर मैंने फाइंड करना है एक ऐसा एलिमेंट जो कि 10 से बड़ा है। ठीक है, बहरहाल लोएस्ट इंडेक्स इक्वल्स टू मिड इंडेक्स प्लस 1 एलिफ, अगर तो जो की है इज लेस देन वैल्यू, अगर की जो है वो वैल्यू से छोटी है तो फिर हाईएस्ट इंडेक्स के इज इक्वल टू मिड इंडेक्स -1। और जब ये लूप खत्म होगा, ठीक है, ये लूप खत्म भी होगा ना, ठीक है, जब आपके पास लोएस्ट इंडेक्स और हाईएस्ट इंडेक्स, देखो लोएस्ट इंडेक्स यहाँ से राइट साइड पे मूव कर रहा है, ऐसे ही है, मतलब लोएस्ट इंडेक्स जो मूव कर रहा है वो लेफ्ट टू राइट है और हाईएस्ट इंडेक्स राइट टू लेफ्ट। एक पॉइंट आएगा ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो बस फिर वहां पे लूप रोक देंगे ना हम, बस उससे आगे तो नहीं जा सकते अब। ठीक है, तो जब लूप खत्म हो गया और खत्म होने के बाद भी फाउंड जो है क्या रहा, अगर फॉल्स रहा तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा कि नॉट फाउंड जी, एलिमेंट ही नहीं मिला। ठीक है, मतलब ये लूप चलने के बाद भी अगर आपके पास फाउंड जो है वो फॉल्स रहा तो मैं क्या कह दूंगा, एलिमेंट नहीं मिला भाई। ठीक है ना, इसको रन करते हैं, एलिमेंट फाइंड करते हैं जी। क्या फाइंड करें, सपोज करें 25 का फाइंड करते हैं। ओए, चल ही जा रहा है, तो क्या मसला है इसमें, बताएं। मैंने फाइंड किया 25, लूप चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, क्या मसला है? अगर तो देखो ना, अगर एलिमेंट मिल रहा है, फाउंड क्या हो रहा है, एक इक्वल डालो ना, डबल इक्वल क्यों डाला हुआ है? ठीक है, और भाई एक इक्वल डालना होता है ना, देखे, इतनी सी गलती से मसला हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें एलिमेंट मैंने फाइंड करना है 25, एलिमेंट फाउंड। ठीक है, डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, स्टोर करने के लिए सिंगल इक्वल यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो या यही कोड है आपका, इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, उसको आप एक दफ़ा लिख लें। ठीक है, इसको लिख लें।